बांग्लादेश बनाम श्रीलंका। दोस्तों, एशिया कप के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां पर श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज तीक्ष्ण और तेज तर्रार यारकन गेंदबाज पथिराना की घातक कातिलाना गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के बल्लेबाज श्रीलंका ने खेली तूफानी 68 की पारी और एशिया कप के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को चारों खाने चीत करते हुए श्रीलंका ने दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हाल ही में एशिया कप के खेले गए दूसरे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बताना होगा कि तीक्ष्ण और पथिराना में से कौन श्रीलंका का सबसे घातक और खतरनाक गेंदबाज है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एशिया कप के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश और श्रीलंका की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश की कमान अनुभव के धनी साकिब उल हसन के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, दासुन सनाका श्रीलंका की कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इसके बाद दोपहर 3 बजे से मुकाबले की शुरुआत होती है। सिक्का उछाला जाता है और सीधा साकिब उल हसन के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। तो वही दोस्तों, श्रीलंका को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश की पारी की शुरुआत दिलाने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद नईम और हसन मैदान पर आते हैं। वही दोस्तों, तीक्ष्ण के द्वारा दूसरे ओवर की गेंदबाजी कराई जाती है, जहां पर दूसरे ओवर में पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए काल बनकर आते हैं और 4 रनों के निजी स्कोर पर ही बांग्लादेश को पहला जोरदार झटका दे देते हैं। यहाँ तीक्ष्ण एक बेहतरीन डिलीवरी पर तंजीद हसन को बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं, जो कि पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अगली ओवर की गेंदबाजी करने के लिए धनंजय डिसल्वा की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों, मैदान पर नए बल्लेबाज सांतो अब मोहम्मद नईक का साथ देने के लिए आते हैं और दोस्तों सिंगल डबल की मदद से इस ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगले ही ओवर में पथिराना की एंट्री होती है, जहां मोहम्मद नईक पथिराना के एक ही ओवर में अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से 8वें ओवर में धनंजय डिसल्वा काल बनकर आते हैं और आते ही इस बार 25 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका बांग्लादेश को दे देते हैं, जहां पर दोस्तों धनंजय डिसल्वा एक शानदार सी गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद नईम को निशंका के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर मोहम्मद नईम 16 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान साकिब उल हसन मैदान पर आते हैं, लेकिन ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों पथिराना 11वें ओवर में 36 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश को दे देते हैं, जहां पर साकिब उल हसन कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, श्रीलंका के घातक गेंदबाजों के सामने बांग्लादेशी बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हृदय की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते 20 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 24वें ओवर में सांतो का तूफान देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से अपना तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से सनाका इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए मैदान पर आते हैं और 95 के स्कोर पर बांग्लादेश को चौथा बड़ा जोरदार झटका दे देते हैं, जहां पर हृदय को एक बार फिर से सनाका सीधा एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान आते हैं और संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर से पथिराना अपना जलवा बिखेरने मैदान पर आ जाते हैं, जहां पर दोस्तों मुस्तफिजुर रहीम को 13 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जो कि करुणा रत्ने के द्वारा कैच आउट कर लिए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मेहदी हसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मेहदी हसन मिराज भी मात्र 5 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं और इसके बाद तो दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं और एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों मात्र 6 रन बनाकर मेहदी हसन भी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जिनको विलाल एज के द्वारा शिकार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर से सांतो अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और श्रीलंका के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 42वें ओवर में तीक्ष्ण एक बार फिर से मैदान पर आते हैं और 162 के स्कोर पर बांग्लादेश को 8वां बड़ा झटका सांतो के रूप में दे देते हैं, जहां पर सांतो तूफानी पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जिनके बल्ले से 89 रनों की पारी देखने को मिली थी, जिसमें 7 चौके लगाए जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शरीफुल इस्लाम मैदान पर आते हैं और इसके बाद तो बांग्लादेश के बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों का बिल्कुल भी डटकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं और देखते ही देखते इसके बाद पथिराना अपनी घातक गेंदबाजी से बाकी के बल्लेबाजों को
चलता करते जाते हैं, जहां पर सबसे पहले तस्किन अहमद को बिना खाता खोले ही 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन लौटा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से मुस्तफिकुर को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं पथिराना, और जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन को लौट जाते हैं। और इस प्रकार से पूरे 10 विकेट 164 रनों पर ही बांग्लादेश के गिर जाते हैं, जहां पर श्रीलंका की तरफ से पथिराना के खाते में 4 विकेट, तो वही तीक्ष्णा के खाते में 2 विकेट जाते हैं। तो भाई दोस्तों डिसल्वा और सनाका के खाते में एक विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरती है, जहां पर श्रीलंका के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज निशंका और करुणारत्ने मैदान पर आते हैं। तो भाई दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तस्किन अहमद आते हैं, जिनका सामना होता है निशंका से, और 2 डबल की मदद से पहले ओवर में 4 रन जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सोरीफुल इस्लाम आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है करुणारत्ने से, और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर करुणारत्ने एक ब्यूटीफुल सी कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रन ठोक देते हैं। और इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 10 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में तस्किन अहमद श्रीलंका के लिए काल बनकर आते हैं, और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर श्रीलंका को 13 रनों के स्कोर पर पहला जोरदार झटका दे देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे करुणारत्ने को तस्किन अहमद क्लीन बोल्ड कर देते हैं 1 रनों के निजी स्कोर पर। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कुशल मेंडिस आते हैं, यहाँ पर चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सौरीफुल इस्लाम आते हैं, और दोस्तों 15 रनों के स्कोर पर ही श्रीलंका को दूसरा जोरदार झटका दे देते हैं, जहां पर दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे निशंका को 14 रनों के निजी स्कोर पर मुस्तफिकुर रहीम के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सदीरा तमारा विक्रमा मैदान पर आते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद 10वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए साकिब मैदान पर आते हैं, और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे कुशल मेंडिस को मात्र 5 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों पूरी तरह से श्रीलंका की टीम एक पल के लिए 43 रनों पर ही अपने 3 विकेट गंवा देती है, और श्रीलंका की बल्लेबाजी भी बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज श्रीलंका मैदान पर आते हैं, और आते ही पूरी तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी खेलते हुए चले जाते हैं। देखते देखते टीम को 25 ओवरों के खेल में 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 30वें ओवर में साकिब उल हसन की एंट्री होती है, और आते ही धनंजय डिसल्वा को मात्र 2 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका का साथ देने मैदान पर कप्तान दासुन सनाका की एंट्री होती है, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं, और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज 30 ओवर के खेल में टीम के लिए 150 रन बना देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सबसे पहले श्रीलंका मात्र 60 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, और इसके बाद तो दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ साथ चौकों की भरमार लगा देते हैं, और टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा और कोई विकेट गंवाए बिना संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए चले जाते हैं, और देखते ही देखते टीम अपने 40 ओवर के खेल में 160 रनों तक पहुंच जाती है, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में सबसे पहले कप्तान दासुन सनाका विकराल रूप दिखाते हैं, और एक ही ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। वही 43वें ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए श्रीलंका के बल्ले से एक विनिंग शॉट 4 रनों के माध्यम से निकलता है, और इस प्रकार से श्रीलंका की टीम इस मुकाबले में 165 रन 5 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लेती है, और बांग्लादेश को इस मुकाबले में 5 विकेट से रौंद देती है, जहां पर 4 विकेट लेने वाले पथराना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।